आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप गुंबद देखिए, गुंबद की साइज देखिए आप कि कितना बड़ा मज़ार यहाँ पर इन लोगों ने बना लिया कि अब इसको तोड़ने में मेरे ख्याल में आज का पूरा दिन निकल जाएगा, शायद तब जा कर के ये पूरी तरीके से इसको समतल किया जाएगा। तो 3-3 बुलडोज़र लगा दिया गया है यहाँ पर। हाँ, अच्छा हो रहा, बढ़िया हो रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड योगी जी। फिर मुस्लिम समाज बोलेगा कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। टारगेट जो है मुस्लिम के ऊपर नहीं किया जा रहा, ये अवैध जमीन है, अवैध जमीन पे कब्जा करके बाजार बना रखी है। चंदा भी खूब वसूलते हो? हाँ जी, चंदा बहुत आ रहा है ना? बहुत। जो लोग मजार में आते होंगे वो भी लोग तो पैसा देकर ये चंदा से ही तो बना है, चंदा से ही बन गया। चंदा से ही बना। दिखाइए ऊपर, दिखाइए कितनी बड़ी गुंबद बनी। ऊपर देखो, ये चंदा से ही तो बना है सारा। एसी वेसी सब लग रहे हैं, बताओ मजार में गद्दे पत्ते सब गिर रहे हैं। मतलब जो लोग मजार चला रहे होंगे उनकी तो मौज हाँ जी, मौज। 4-5 मर्सिडीज गाड़ी है, एक वो क्या नाम है, स्कॉर्पियो, और बहन मैं कह रहा हूँ 10-12 गाड़ी ले रहे हैं बढ़िया। मजार चलाने वाले, ये भी एक भाई साहब कह रहे हैं कि जो लोग मजार चला रहे थे, मतलब जो देख रेख कर रहे थे, तो बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को देखो गाड़ियाँ कैसी खड़ी है। हाँ, इनके घर पे जाके देखो, मतलब अंदर में एसी लगा हुआ। अंदर एसी गिर रहे हैं, इन्वर्टर गिर रहे हैं। अच्छा, स्कॉर्पियो खरीद लिया, मर्सिडीज खरीद ली, तो लोगों के ही पैसा से खरीदी ना, लोगों के पैसे, पब्लिक के पैसे से जी। आपके सामने हुआ था ये सब? धीरे धीरे हमारे सामने हुआ है। धीरे धीरे हाँ, काफी टाइम से हम देख रहे हैं, धीरे धीरे होता है। पहले थोड़ी जगह कवर की थी, धीरे धीरे कवर करें। कोई विरोध करने वाला था ही नहीं यहाँ पर, क्यों सारा एक खाली था, पूरी बेल्ट खाली थी। हाँ, वो तो अभी भी बहुत सारी खाली ही है, मैक्सिमम एक घर बने दूरी में दूसरा घर। दूर तक कोई विरोध नहीं करता ना इन चीज़ का। अब कितनी रोड पे आप दिखा देंगे कि मजार कहीं बना लेता आदमी, कौन रोकेगा? कोई रोकता ही नहीं। क्यों भाई, मेरी जगह प्रॉपर्टी तो है नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यूपीआईडीसी विरोध करे इसका करे तो। इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था ना, ये बुर्जी बनी हुई थी ना, कुछ भी नहीं था। ये सिंपल में एक कवर थी, नलका लगा हुआ था, एक पेड़ था, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी ये सब अब बना है जल्दी में ही, 4-5 साल के अंदर 4-5 साल के अंदर इतनी बड़ी मतलब खरीद। हाँ जी, उससे पहले कुछ नहीं था। एक नॉर्मल सा पेड़ था बीच में पापड़ी का, और एक समाधि थी। समाधि बोल दो, कवर बोल दो, कुछ ही बोल दो उसको, कवर बोल, वही था, बाकी कुछ नहीं था। कौन आलिम थे, कौन फाजिल थे, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। कौन थे भाई, किनकी कवर है, कुछ तो पता होगा। हमारे गांव के एक था, मुल्ला जी का नाम था, अस्सू नाम था। अस्सू की कवर है अंदर। अस्सू कौन थे? अस्सू जिनकी कवर है हमारे गांव के ही है। अच्छा, आप लोग तो मिले होंगे फिर उनसे? नहीं जी, हम तो हमारे तो बहुत ज्यादा उम्र ही थी। अच्छा, बहुत ज्यादा उम्र। उन्हीं की मजार बना दिया गया है यहाँ। उन्हीं की मजार है। अस्सू की तो अस्सू कैसे इंसान थे? अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे? अब तो कवर में कबर में अब तो पूछ लो एक बार। हमने देखा ही ना था, हमें पता ही कि मुस्लिम आबादी है यहाँ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी नहीं है, यही है बस खाली, सिर्फ यही है। यहाँ भीड़ रहती है बृहस्पति तो बहुत। पहले पीर था छोटा सा, पहले कवर थी, पहले एक कबर हो गया, खबर थी एक, मजार टाइप बोलते हैं। हाँ, मजार बोल। उसके बाद एक कमरा बना, उसके बाद बनते बनते थोड़ा और बढ़ाया, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया ये मामला इसका। ये चंदा वंदा भी बहुत आता था? चंदा आता था जी काफी। हाँ, लोग आते थे, चंदा देते। कि या इस मजार की छोटी सी एक बुनियाद रखी गई थी, उसके बाद कौन है, किसकी कब्र है, कुछ पता नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी माने तो किसी को कुछ पता नहीं कि कौन बाबा थे, कहाँ से आए थे और उनको यहाँ पर कैसे दफना दिया गया। जबकि ये ज़मीन 20 साल पहले, ठीक है यहाँ पर जंगल हुआ करता होगा, लेकिन ये कब्रिस्तान तो नहीं है। तो ये साबित हो चुका है कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। और अंदर दिखाएंगे आप तो 2 कब्रें भी आपको नज़र आएंगी, 2 कब्र है यहाँ पर। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले 2 कब्र बनाया गया। अंदर कोई है नहीं है कब्र के अंदर, ये भी किसी को पता नहीं। लेकिन उसके बाद देखते देखते एक बड़ी सी इमारत गुंबद के साथ यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र है और यहाँ पर एक अवैध मदरसे के ऊपर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। ये मदरसा बताया जा रहा है कि 20 साल पहले सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण करके बनाया गया था। सरकार को जैसे ही इस बात की पता चलती है, सीधा बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है। लगातार यहाँ पर 3 बुलडोज़र पिछले 2 घंटे से इस अवैध मज़ार को तोड़ने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 20 साल पहले कहीं से कुछ लोग आए थे जिन्होंने यहाँ पर छोटी सी जगह पहले कब्ज़ा किया, उसके बाद धीरे धीरे एक बड़ी सी मज़ार के अंदर इसको तब्दील कर गया।
तब्दील कर दिया गया। कई सारे लोगों से यहाँ पर हमने बात की, वो ऑन कैमरा तो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने यही बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, लोग यहाँ पर बहुत कम आते थे। लेकिन जब से ही पता चला प्रशासन को कि ये सरकारी ज़मीन है, तो उसी के बाद यहाँ पर अब बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक बार दिखाइए कि बुलडोज़र ने अपना यहाँ पर विकराल रूप ले लिया है और धड़ाधड़ यहाँ पर इसको तोड़ने की कवायद जो है वो चालू है। 3 बुलडोज़र लगा दिया गया है और पीछे आप ये देखेंगे कि जब यहाँ पर लोग नहीं आते थे, बहुत कम संख्या, क्रोनिका सिटी ये कहलाता है गाज़ियाबाद का, और यहाँ पर बहुत कम संख्या में यहाँ पर की आबादी भी है। आसपास आपको खेत खलिहान देखने के लिए मिलेंगे। इसी बीच में एक अवैध मज़ार को यहाँ पर ला करके बसा दिया गया किसी पीर बाबा के कब्र के नाम से। जो लोग मुसलमान हैं वो इस बात को जानते होंगे कि मज़ार पर भी जाना जो है वो मुसलमानों के इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आप मज़ार पर जाइए उसको पूजिए, लेकिन फिर भी कई लोग हैं मुसलमान जात धर्म के अंदर भी जो मज़ार पे जाते हैं उसको पूजते हैं। और मज़ार पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते, बल्कि बड़ी संख्या में अगर आप अजमेर जाएंगे या और कहीं किसी की दरगाह पे जाएंगे तो वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं। तो यहाँ पर के जो आसपास के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस मज़ार की छोटी सी एक बुनियाद रखी गई थी, उसके बाद कौन है, किसकी कब्र है, कुछ पता नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी माने तो किसी को कुछ पता नहीं कि कौन बाबा थे, कहाँ से आए थे और उनको यहाँ पर कैसे दफना दिया गया। जबकि ये ज़मीन 20 साल पहले, ठीक है यहाँ पर जंगल हुआ करता होगा, लेकिन ये कब्रिस्तान तो नहीं है। तो ये साबित हो चुका है कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। और अंदर दिखाएंगे आप तो 2 कब्रें भी आपको नज़र आएंगी, 2 कब्र है यहाँ पर। और इसी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले 2 कब्र बनाया गया, अंदर कोई है नहीं है कब्र के अंदर ये भी किसी को पता नहीं। लेकिन उसके बाद देखते देखते एक बड़ी सी इमारत गुंबद के साथ यहाँ पर खड़ी कर दी जाती है। प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। उसके बाद आज यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। हम आगे से भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बुलडोज़र ने अपना विकराल रूप ले लिया है और लगातार पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिल रही है। जब यहाँ पर बुलडोज़र आया था तो यहाँ पर बहुत सारी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कई सारे लोग जमा हो गए थे इसको देखने के लिए, यहाँ पर विरोध करने के लिए। लेकिन पुलिस बल अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया था ताकि इस मज़ार को आज के आज यहाँ पर से हटाना है। तो उन लोगों को यहाँ पर से भगा दिया गया। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, दिखाइए एक बार कैमरा पैन करिए तो आपको अभी भी भारी संख्या में, हालांकि हालात पर जो है वो नियंत्रण कर लिया गया है। अभी लोग आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे क्योंकि पुलिस यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रही है। जब बुलडोज़र आया था तब यहाँ पर एक विरोध देखने के लिए मिला था। उस टाइम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को उतार दिया गया था, आरपीएफ की टीम तैनात कर दी गई थी और लोगों के जो हुजूम यहाँ पर धीरे धीरे जो जमा हो रहे थे उसको हटाया गया ताकि किसी तरीके से हालात यहाँ पर बिगड़े नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है धार्मिक स्थल है तो कई लोगों की भावनाएं यहाँ पर आहत हो जाती हैं कि कैसे हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये धार्मिक स्थल अवैध सरकारी ज़मीन पर बनाया जाएगा तो उस पर बुलडोज़र चलाया ही जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से, आप गुंबद देखिए, गुंबद की साइज़ देखिए आप कि कितना बड़ा मज़ार यहाँ पर इन लोगों ने बना लिया कि अब इसको तोड़ने में मेरे ख्याल में आज का पूरा दिन निकल जाएगा, शायद तब जा कर के ये पूरी तरीके से इसको समतल किया जाएगा। तो 3-3 बुलडोज़र लगा दिया गया है यहाँ पर और लगातार इस जगह से मज़ार शुरू हो जाता था, धीरे धीरे करके आपको अब बुलडोज़र आगे तक पहुँचा है। और जो 2 कब्र हमने आपको दिखाया आगे, अब वहाँ तक भी बुलडोज़र पहुँचेगा। अब कब्र को तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा ये हमें नहीं पता, अधिकारी भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। बुलडोज़र अपनी कवायद जो है वो पूरी कर रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर अब देखते देखते ये पूरा मज़ार एक समतल मैदान बन जाएगा, मैदान में तब्दील हो जाएगा, सिर्फ मलबे बचेंगे यहाँ पर। और हम आपको ये भी बता दें कि 2026 के आंकड़ों को अगर आप निकालेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 300 से ज़्यादा अवैध धार्मिक स्थलों को हटाया गया है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो लखनऊ हो। हर जगह पे, वाराणसी में तो एक मस्जिद को रातों रात वहाँ पर से हटा दिया गया था, जबकि वो कहा जा रहा था कि वो मस्जिद 200 साल पुरानी है। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, अब सिर्फ
अवैध मस्जिद या अवैध मदरसा या अवैध मज़ार तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अवैध मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन उन मंदिरों के ऊपर भी क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर सिर्फ एक वोट बैंक को नज़र में रख करके सिर्फ मज़ार, मस्जिद और दरगाहों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये भी आने वाले समय में देखने के लिए हमें मिल सकता है कि क्या वाकई में जो कानून है वो पूरी तरीके से बराबरी का काम करेगा या फिर सिर्फ जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फ़िलहाल का जो ये नज़ारा है, समय मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और 1 बजे के आसपास से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो गई थी और वो बुलडोज़र कार्रवाई आपके सामने है। ये अवैध बताया जा रहा है, इसको तोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आगे हर एक धार्मिक स्थलों को पहचान करके तोड़ा जाएगा या फिर सिर्फ जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल है उसको पहचान करके तोड़ा जाएगा। अतिक्रमण कोई भी हो, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, वो सभी गलत है। हम अपने तरफ से किसी की हिमायत नहीं करते हैं कि किसी ने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके कोई धार्मिक स्थल बना दिया तो उसने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल गलत है। और जो लोग हैं यहाँ पर के, फ़िलहाल यहाँ पर की जो हम बात करें तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर लोग आते थे। मज़ार को पूजने वाले भी वैसे बहुत कम संख्या में हैं। और ये जितनी भी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, जितने भी घर बने हैं, ये सभी नए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में हाल के सालों में ही यहाँ पर लोग आकर के बसना शुरू किए होंगे, और नहीं तो इससे पहले मेरे ख्याल में बंजर ज़मीन होगा। हाल में ही लोग बसे होंगे यहाँ पर हाल के सालों में ही यहाँ पर लोग बसे होंगे, है ना। इससे पहले तो बंजर ज़मीन होगा ये पूरा, खेती थी यहाँ पर। आप लोग आम आदमी या सरकारी अधिकारी हैं? आम आदमी। तो आप लोगों से बात किया जा सकता है ना। ये कब से देख एक हम नहीं हम कोई ऊट पटांग सवाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये मज़ार कब से बनी हुई थी? तब पता नहीं भाई। आप कब से देख रहे हैं? हमें तो हो गए 10 साल हो गए। 10 साल से देख रहे हैं। 10 साल। तो यहाँ पर भीड़ होती थी, लोग आते थे या फिर ऐसे सन्नाटा रहता था? नहीं, भीड़ होती थी। भीड़ होती थी। बृहस्पतिवार को भीड़ ही भीड़ है। बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे के दिन भीड़ होती थी। और अंदर किसका कब्र है, कुछ पता है? कबर तो उनके बाबा की है। अच्छा, आप लोग मानते हैं मज़ार? आप लोग मानते हैं? मानने को तो सब कुछ है, ना मानने कुछ भी ना जी। और अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बना देना ये भी तो गलत है ना। मुआवजे उठ चुके हैं जमीन के। अच्छा, क्या उठ चुके हैं? मुआवजे मुआवजा मिल गया है। अच्छा, मज़ार वालों को मुआवजा मिला है। ये खेत है, खेत है यहाँ, मुआवजे दे दिए टोनिका ने। मुआवजे देती है तो कबर भी तोड़ दी जाएगी अभी तो मेरे ख्याल में। अब ये तो सभी टूटेंगे ना। खंडर होएगा, खंडर। यहाँ पे 10 साल पहले क्या हुआ करता था? ये सब घर तो अभी हाल में बना होगा। ये 10 साल पहले तो खेत है किसानों के, इलेक्ट्रॉनिका वाले ने जमीन ले ली, सबका मुआवजा उठ गया यहाँ पे। हाँ, सबका मुआवजा उठा होगा। ये सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन तो मुआवजा सबका उठ गया तो ये सरकारी जमीन कैसे होगा? अब तो ये UPSID की है ना, जब मुआवजा उठा रखा तो UPSID की है जमीन तो बस तो UPSID वाले कर रहे हैं अपना कार्रवाई कैसे देख रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड योगी जी। फिर मुस्लिम समाज बोलेगा कि हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। टारगेट जो है मुस्लिम के ऊपर नहीं किया जा रहा, ये अवैध जमीन है। अवैध जमीन पे कब्जा करके बाजार बना रखी है। चंदा भी खूब वसूलते हो? हाँ जी, चंदा बहुत आ रहा है ना, बहुत। जो लोग मज़ार में आते होंगे वो भी लोग तो पैसा ये चंदा से ही तो बना है। चंदा से ही बन गया? चंदा से ही बना। दिखाइए ऊपर, दिखाइए कितनी बड़ी गुंबद बनी। ऊपर देखो, ये चंदा से ही तो बना है सारा। AC वेसी सब लग रहे, बताओ मज़ार में गद्दे पत्ते सब गिर रहे हैं। मतलब जो लोग मज़ार चला रहे होंगे उनकी तो मौज हाँ जी, मौज। 4-5 मर्सिडीज गाड़ी है, एक वो क्या नाम है, स्कॉर्पियो हैं। और बहन मैं कह रहा हूँ 10-12 गाड़ी ले रहे हैं, बढ़िया। मज़ार चलाने वाले ये भी एक भाई साहब कह रहे हैं कि जो लोग मज़ार चला रहे थे, मतलब जो देख रेख कर रहे थे, तो बृहस्पतिवार को यानी कि थर्सडे को देखो गाड़ियाँ कैसी खड़ी है। हाँ, इनके घर पे जाके देखो, मतलब अंदर में AC लगा हुआ। अंदर AC गिरे, इन्वर्टर गिरे। अच्छा, स्कॉर्पियो खरीद लिया, मर्सिडीज खरीद ली, तो लोगों के ही पैसा से खरीदी ना, लोगों के पैसे से। भ्रामक खबर तो नहीं बता रहे हैं हमें। अरे नहीं, जेन्युइन, हम गांव के हैं, उसी गांव के जी। आप लोग इसी गांव के। अच्छा, आप क्या देखते थे यहाँ पर? बृहस्पतिवार को बहुत भीड़ होती थी। आते रहते थे, कभी देखते थे, आते रहे लोग आते रहते। कई सारे दरगाह में ना, जैसे आप अजमेर चले जाइए तो वहाँ पे हुजूम रहता है लोगों का, मतलब बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। क्या उस तरीके से यहाँ भी आते थे? यहाँ भी आते, यहाँ भी आते थे। आप सर, आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को?
वहाँ है बहुत बढ़िया हो रही है भैया कार्रवाई। हटा देना चाहिए तो। नहीं, हटा देना चाहिए। मुस्लिम आबादी है यहाँ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी नहीं है। नहीं है, यही है बस खाली। सिर्फ यही है। यहाँ भीड़ रहती है बृहस्पति को बहुत। तो दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ मानने वाले, हिंदू मुसलमान दोनों आते होंगे। अब हिंदुओं की तो पता नहीं, मुसलमान टोपी वाले बहुत आ। अच्छा, टोपी वाले बोल रहे हैं। टोपी वाले बहुत आ। हाँ चाचा, जो टोपी वाले खड़ी आते थे, हिंदू भी आते थे। मजार तो हिंदू भी मांगते हैं। मांगने को तो सम्मान है, लेकिन ज़्यादातर टोपी वाले ज़्यादा आवे। तो ये कैसे पता चला कि ये खबर देंगे, वो बैठे हैं ना पूरी। अच्छा वो बैठे हैं, हाँ। गमछा वाले। देखिए यहाँ पर के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर थर्सडे के दिन ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पर जो भी है मज़ार को पूजना या काम करना वो यहाँ पर करते थे, माथा टेकते थे। इस तरीके से यहाँ पर होती थी। और जो लोग मज़ार की देख रेख में थे उन्होंने स्कॉर्पियो खरीद लिया, मर्सिडीज़ खरीद ली। तो इस तरीके से चंदे के पैसे से इतनी बड़ी गुंबद बना दी। अब आप सोचिए कि ये कम से कम 4 मंजिला गुंबद होगी, इसके अंदर कितना खर्च आया होगा। और उसके बाद अचानक से इन लोगों को पता चलता है कि हमने जो मज़ार बनाई है वो हमने सरकारी ज़मीन पर बना दी। और अब उसी का खामियाजा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 3 बुलडोज़र तैनात हैं और लगातार इसको तोड़ने की कवायद वो जारी है। और देखना ये होगा कि आखिर कितना समय लगेगा। यहाँ पर जब बुलडोज़र आया था, जब कार्रवाई शुरू हुई थी, तो कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। जो जाहिर सी बात है, किसी की भावनाएं जुड़ी होंगी तो उसको बुरा लगेगा, तो वो लोग यहाँ पर आ गए थे। और अभी भी कई सारे लोग हैं, बहुत कम संख्या में लेकिन है। बाबा, आप कब से देख रहे थे मज़ार को? नहीं बोलेंगे? हमें नहीं पता कौन। हाँ, आप यहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं, क्या नाम हुआ? सोनिया विहार। हाँ, सोनिया विहार। यहाँ पे क्या कर रहे हो? देख रहे हैं क्या देख रहे हो? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? गलती हो रहा है, सही कहाँ हो रहा है। कितने? अच्छा, ये एक भाई बता रहे थे कि बृहस्पतिवार को बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पर, लोग आते थे दूर दूर से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों आते थे? हाँ, तो ये पता नहीं चला कि ये सरकारी ज़मीन है? अरे बाप लाख दाद जमीन है, सरकारी कहाँ से आ गई? अच्छा, सरकारी नहीं है? कहाँ से आ गई सरकारी है? दाद लाख जमीन है सारी इनकी। तो ये निर्माण जो तोड़ा जा रहा है, ये गलत तरीके से यहाँ पर तोड़ा जा रहा हाँ गलत है। है। बाकी जो दरगाह के जो लोग थे वो सब कहाँ गए? सरकारी लोग अगर आपको लग रहा है सर कि गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो आपको मीडिया में बोलने में क्या जा रहा है? तो यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं है। हाँ। रहता कौन है? कोई नहीं रहता। किसकी कब्र थी यहाँ पर? कौन बाबा थे? बाबा ही बाबा कहते हैं। आप आते थे मज़ार पे? तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि गलत कार्रवाई हो रही है? तो हमें क्यों बता रहे हो? तो हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि सही हो रही है। हमसे पूछे में तो ये टूट रहा है कि खेत को गलती होता है भाई, और किसी को देवता को हटाओगे तो गलती होगा। ये मंदिर तोड़ोगे तो गलती होता है। तो किसी की भावनाएं जुड़ी हुई होती है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है ना। तो क्या पूछ रहे हो? हमारा काम है ना सर सवाल तो हम करना। भी तो बता रहे हैं गलत तो गलती है। गलत तो गलत ही है। तो सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं गलत तो गलत ही है। और जाहिर सी बात है कि इनकी भावनाएं जुड़ी होंगी। एक बार दिखाइए आप, गुंबद को तोड़ने की कवायद जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और अब बुलडोज़र का पंजा जा कर के गुंबद की नींव में फंस चुका है। और धीरे धीरे अब यहाँ पर गुंबद को गिराने की कवायद पूरी शुरू की जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर पिछले 3-4 घंटे से लगातार बुलडोज़र चल रहा है। और जो कब्र है अंदर में, मेरे ख्याल में वो भी अंदर ही धंस जाएगा। और यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ भाई बहुत गलत हो रहा है। तो इस तरीके से पर जांच में ये सामने आता है कि ये ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के ऊपर ये दरगाह को बना दिया गया। जी चाचा, हम तो बस ये पूछ रहे थे कि हिंदू मुसलमान दोनों आते थे यहाँ पर? देखो जी, हाँ जी, टोपी वाले ज़्यादा। ये जो ज़मीन है ये अधिग्रहण कर रखी है पूरी टोनिका सिटी ने। हाँ, और इस पे एक तरह से अवैध कब्जा है। इसमें तो प्रशासन की ये एक तरह से सफलता ही कहेंगे, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बड़ा शुभकामना। तो जब इतना बड़ा गुंबद बनाया जा रहा था प्रशासन कहाँ था? ये तो पहले क्यों नहीं रोक दिया गया? अरे देख, ध्यान न दिया, चल रहा था। पहले छोटी सी पीर बनाई, उसके बाद बढ़ता चला गया। इसको बनते हुए आपने देखा है अपनी आंखों से? हाँ, बनते हुए देखा। जरा शुरू से बताइए कैसे बनाई है? पहले पीर था छोटा सा। हाँ। पहले कबर थी। पहले एक कबर हो गया। कबर थी एक ऐसे। हाँ।
मजार टाइप बोलते हैं। हाँ मजार बोल। उसके बाद एक कमरा बना, उसके बाद बनते बनते फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया ये मामला इसका है। ये चंदा वंदा भी बहुत आता था। चंदा आता था जी काफी। बहुत आता हाँ, लोग आते थे, चंदा देते। था। भीड़ होती थी बृहस्पतिवार को। भीड़ होती थी बृहस्पतिवार को, साल में एक बार भंडारा जो होता था यहाँ पे। अच्छा, उरूस जिसको कहते हैं। हाँ, है पता ना, नहीं वैसा क्या ही बोलते कुछ। हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर होता था यहाँ प्रोग्राम। तो कौन बाबा थे, कौन आलिम थे, कौन फाजिल थे, कुछ पता नहीं है इसके बारे में। कौन थे भाई, किनकी कबर है, कुछ तो पता होगा। हमारे गांव के एक था मुल्ला जी का नाम था, हस्सू नाम था। हस्सू हस्सू नाम। हस्सू हस्सू की कबर है अंदर। अस्सू। हाँ। हस्सू हस्सू अस्सू कौन थे? हस्सू जिनकी कबर है हमारे गांव के ही है। अच्छा, आप लोग तो मिले होंगे फिर उनसे। नहीं जी, हम तो हमारे तो बहुत ज्यादा उम्र ही थी। अच्छा, बहुत ज्यादा उम्र थी। हाँ। उन्हीं की मजार बना दिया गया है यहाँ पर। उन्हीं की मजार है। हस्सू की तो तो अस्सू कैसे इंसान थे? अच्छे आदमी थे, बुरे आदमी थे? अब तक हाँ? कबर में अब तो पूछ लो एक बार। हमें न देखा ही ना था, हमें पता ही के। देखो उनसे पहले जो डेथ हो गई थी उनकी ठीक है, लेकिन जो इस टाइम इसके मौजूद वो कर रहे हैं ना, कार्रवाई जो भी कर रहे थे, उनके फादर साहब थे। इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था ना, ये बुर्जी बनी हुई थी ना, कुछ भी नहीं था। ये सिंपल में एक कवर थी, नलका लगा हुआ था, एक पेड़ था, बाकी और कुछ नहीं था। बाकी ये सब अब बना है जल्दी में ही, हाँ। 4-5 साल के अंदर अंदर। 4-5 साल के अंदर इतनी बड़ी मतलब खरीद? हाँ जी, उससे पहले कुछ नहीं था। एक नॉर्मल सा पेड़ था बीच में पापड़ी का, हाँ। और एक समाधि थी। समाधि बोल दो, कवर बोल दो, कबर कुछ ही बोलते बोल हैं, दो हाँ, उसको, हाँ, कबर बोलते हैं। वही था, बाकी कुछ नहीं था। और उस टाइम भी लोग आते थे? नहीं उस टाइम बस तो लोगों को अब आने चालू हुए। अब उस आने टाइम तो यही था, जैसे एक बार हो गई जमीन, अब तो यहाँ फ्लैट हो गए, इंडस्ट्री एरिया हो गई, तो एक अलग चीज है। नहीं पहले खेत बूते थे यहाँ पे, लोग बस पानी भरने आ जाते थे जो अपने खेत में काम करे, बाकी कुछ नहीं। पानी जैसे जैसे किसका खेत है यहाँ? जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे लोग आना शुरू। वैसे चेंजिंग भी हो गई है, बाकी मन का वहम है, किसी में कुछ ही बता दो आप। बेटा कौन है इसका? नाम बताओ इसका। यार नाम तो सबको पता वही है। बात है ना, मानो तो मूर्ति है, ना मानो तो मूर्ति है, मानो तो भगवान है। मानने वाली बात है, नाम ये है, सीधा वो बैठते हैं, क्या नाम है उनका, महबूब। महबूब भगत वगैरह तो मेरे नजर में है नहीं। देखो अगर मैं भगत कहने लग जाऊँ, मेरे नजर में भगत तो है नहीं, और टॉक टका वो तो मेरे को मालूम नहीं। कौन है भगत? भगत बोलो उसको, कुछ ही बोलो, भक्त भक्त, अच्छा भक्त। हाँ। जो भी है महबूब बैठता है यहाँ पे। आप कहाँ गए महबूब साहब? वो हमारे गांव के ही है, खानपुर जप्ती के। चले गए? यहाँ। हाँ घर पे ही है वो तो अपना। तो पता नहीं चला कि ये सरकारी जमीन पर बनाना नोटिस तो दिया होगा ना गवर्नमेंट ने, हाँ। या प्रशासन ने, किसी ने तो नोटिस दिया होगा। ऐसे तो होगा नहीं कि मालूम ना हो। हम्म। हम एक भी काम गलत करेंगे तो हमारे घर पे कुछ ना कुछ नोटिस आएगा, थाने चौकी से आए, कोर्ट से आए, प्रशासन की तरफ से कहीं से भी आए, नोटिस आएगा। तो हमें मालूम तो होगा ना, या हमारे घर अच्छा, वालों ये को। बताइए, अच्छा किया तोड़ दिया या बुरा हुआ? नहीं है, सही हुआ, सही हुआ, हटा सही देना। हुआ। क्यों लग रहा है हटा देना चाहिए? क्योंकि अवैध में अगर कल को आपके घर के पास में कोई सरकारी भूमि है, उस पर मैं जाके कब्जा करने लग जाऊं, उसमें मैं कोई भी अतिक्रम करके कोई भी काम करने लग जाऊं, तो मैं अच्छा लगेगा? मतलब जो अवैध है उसको हटा ही देना वो है। हटा ही देना चाहे वो चाहिए। कोई भी धार्मिक कोई स्थल हो, भी, मंदिर ही क्यों ना हो। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का भी हो, जी, वो साफ हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। हट जाना। अवैध मतलब अवैध। तो देखिए यहाँ पर के जो लोगों की राय है वो ये कह रहे हैं कि अवैध अगर है तो उसको हटा दो, और अगर जायज़ है, अगर पूरी कागजात उनके पास पूरे पेपर हैं तो फिर आप उसको रहने दीजिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर अवैध मज़ार को अब हटाया जाएगा और आज ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हमने आपको दिखाया है कि अंदर में 2 कब्र हैं, किसके हैं नहीं है, कौन आलिम थे, कौन फाजिल थे, हमें बिल्कुल नहीं पता, यहाँ पर के लोगों को भी नहीं पता। लेकिन जब एक मज़ार बनती है तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर लोग भी आना शुरू होते हैं, फिर 1 कान 2 कान ऐसे करके लोगों तक बात पहुँचती है। फिर कहा जाता है कि वहाँ पर जाइए, उस मज़ार के ऊपर मन्नतें पूरी होती है, धीरे धीरे लोग आना शुरू करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ। थर्सडे के दिन यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते थे मन्नत मांगने के लिए, लेकिन फिर अचानक से पता चलता है कि भाई ये जो मज़ार जहाँ पर बनी हुई है वो पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन पर है, अवैध है। तो आज उसको तोड़ने की कवायद वो शुरू हो चुकी है और आज तक में ये कवायद पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर अब धीरे धीरे कुछ लोग जुट रहे हैं, हालांकि पुलिस पूरी तरीके से चौकस है यहाँ पर। और एक और भाई साहब है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव चौधरी। आप कब से देख रहे हैं इस दरगाह को? काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। ये मेरा प्रॉपर्टी का काम है और हम यहाँ आते थे टोनिका सिटी में। ये सेक्टर इस वजह से रेट डाउन था इस सेक्टर का, C8 का, इसी बेल्ट में। यहाँ तो C8 सबसे महंगा सेक्टर है टोनिका सिटी का। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी। जी हाँ जी। ये टोनिका सिटी का सबसे
जिसे कहता हूँ कनॉट प्लेस, वो है टोनिका सिटी। और यहाँ पर क्या नाम है, ये तो एक कमाई का जरिया बना रखा था, पब्लिक आती थी टोटली। देखो हिंदू मुस्लिम सब भाई तो हैं, पर लेकिन कुछ लोगों में कमी है। जो आदमी यहाँ पैसा चढ़ाता था उससे उनका पूरा काम चलता है। बहुत मोटा फंडिंग आती थी यहाँ से, बाहर से भी आते थे, बाहर से लोग आते थे। तो जो गलत है वो गलत है, उसको पहले एक कबर बना, उसके बाद दूसरा कबर नहीं, हम तो कभी कोई है भी नहीं अंदर में, किसी को दफनाया भी गया है कि नहीं गया, किसी ने देखा है आंखों से? हमने तो आज तक देखा नहीं हाँ। कोई कब्र यहाँ बनी या नहीं बनी। पर हाँ, यहाँ पर आते थे ये सारे टोटल मोमडन भी आते थे, पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, जो हिंदू ज़्यादा आते थे यहाँ। यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, तो कि दरगाह जो होता है वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। हाँ, पर पॉपुलेशन हिंदुओं की ज़्यादा थी यहाँ पर, जो हिंदू लोग ज़्यादा आते थे। हाँ। पर यहाँ पर हमने नहीं देखी कोई अंदर कुछ था, पर लेकिन उन्होंने अपना बना रखा था जरिया, अंधविश्वास वाला। मान्यता जिनकी हाँ। जिनकी अपना हाँ, अंधविश्वास जो होता है वो। अब ये पहले हरा था ऊपर का, हाँ। अब अभी कुछ दिन बाद वाइट कर दिया, 10 दिन पहले। अच्छा, यानी खबर मिल गई होगी कि अभी हाँ, जाने वाला ये है। जाने वाला है। हरा अभी था कहाँ गए ये लोग, कहाँ चले गए दरगाह वाले सब? हाँ, ये सब अपने घर हैं, खानपुर कितने में लोग गाँव थे? है, पूरा परिवार है एक। पूरा परिवार चलाता था इसको? हाँ। और सारा पैसा उन्हीं के पास था? सब उन्हीं के पास। कौन ले रहा है उनसे, बताओ? कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप थोड़ी है, ये ट्रस्टी थोड़ी है हाँ। जो गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी है। तो पहले यहाँ पर एक कब्र था, उसके बाद बहुत छोटे से एरिया में बना हुआ होगा। पहले थोड़ी ये जगह इतना बड़ा निर्माण कैसे हो गया? पब्लिक के पैसे से जी, आपके सामने हुआ था ये सब? धीरे धीरे हमारे सामने हुआ है। धीरे धीरे आपके हाँ, सामने? काफी टाइम से हम देख रहे हैं, धीरे धीरे होता है। पहले थोड़ी जगह कवर की थी, धीरे धीरे कवर करी। कोई विरोध करने वाला था ही नहीं यहाँ पर, क्यों? सारा एक खाली था, पूरी बेल्ट खाली थी। हाँ, वो तो अभी भी बहुत सारी खाली ही है। मैक्सिमम एक घर बने दूरी में दूसरा दूर घर दूर तक कोई विरोध नहीं करता ना इन चीज़ का। हाँ। अब कितनी रोड पे आप दिखा देंगे कि मजार कहीं भी बना लेता आदमी, कौन रोकेगा? कोई रोकता ही नहीं। क्यों भाई, मेरी जगह प्रॉपर्टी तो है नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। यूपीआईडीसी विरोध करे इसका करे हाँ। तो काफ़ी ये जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन है टोनिका सिटी के, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया है। इस पर काफ़ी एप्लीकेशन लगाई हैं। तब जब प्रशासन की आँख खुली है, प्रशासन ने फिर देखा, जब कार्रवाई प्रशासन ने की है। अच्छा, अब मान लीजिए थर्सडे आने वाला है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि मज़ार को बुलडोज कर दिया गया है, तोड़ दिया गया। लोग आएंगे, कुछ लोगों को मालूम भी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहाँ से अंसल के पास में थी एक, वो तोड़ी गई है। हाँ। तो लोगों को मालूम भी थी ये भाई अनलीगल है। हाँ। जिनको मालूम वो नहीं आ पाएंगे, जिनको नहीं मालूम एक दो तो भुला बिसरा आता ही है। आपको क्या लग रहा है, अच्छा किया ये हटा दिया? ना, बढ़िया किया, सही है। जो अनलीगल है वो अनलीगल हाँ, है। जो इलीगल है हाँ, वो illegal। बस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब एक कुछ मिनटों में हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पर जो बड़ी सी गुंबद आपको नज़र आ रही होगी, अब उसको हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। अब हर कोने से धीरे धीरे इस दरगाह की नींव को जो है वो कमज़ोर किया जा रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर के अंदर ये जो पूरी दरगाह है वो पूरी तरीके से समतल कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी यहाँ पर से। और कल के बाद यहाँ पर किसी को नामो निशान भी नहीं नज़र आएगा कि यहाँ पर कोई दरगाह भी हुआ करता था।